हेलो दोस्तों। आज हम व्हेन द स्टार गॉसिप के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोंग ईव से बात कर रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? लेकिन ईव कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। गोंग जवाब देता है, तुम सीधे मना मत करो, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, मैं तुम्हें समय देता हूं। लेकिन ईव कहती है, मुझे कोई समय नहीं चाहिए, ये सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तुम शराब पीकर यहां आए हो और बकवास बातें कर रहे हो। गोंग कहता है, मैं जल्द ही अर्थ पर चला जाऊंगा, लेकिन तुम 1 साल तक यहां रहोगी, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, क्योंकि मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता। ईव कहती है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और उसे वहां से बाहर निकाल देती है। वही हम गार्सिया को देखते हैं, जो गोंग के रूम में आया हुआ था और शराब की बोतल खोज रहा था। अब ईव बाहर आकर देखती है कि गोंग चला गया है या नहीं, लेकिन गोंग वही बाजू में चुपके से खड़ा हुआ था। गोंग ईव के पास आकर कहता है, तुम मेरे बारे में क्यूरियस थी, और वो रूम के अंदर आने की कोशिश करता है। लेकिन ईव उसे अपने रूम में आने से मना करती है और कहती है, मैं अब सीरियस हूं, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, ये चीज पॉसिबल नहीं है। हमारे दोनों के पहले से पार्टनर्स हैं। तुम्हारी भी एमजेड ग्रुप में शादी होने वाली है, और तुम ये बताओ, तुम शराब कहां से लाए? गार्सिया ने तुम्हें शराब दी थी? मैं इस बात की रिपोर्ट करूंगी। गोंग कहता है, गार्सिया के पास शराब नहीं थी, और वैसे भी मैं गोएंगू से शादी नहीं करने वाला। एमजेड ग्रुप मुझे सूट नहीं करता। हालांकि मैं जानता हूं कि हमारा एक होना अभी इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर 1 साल बाद ऐसा हो कि तुम्हें कभी किसी ने धोखा दिया हो और तुम अकेली हो, तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर रहूंगा, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम उसी समय डेट करेंगे। ईव कहती है, मेरे लिए कोई ऐसी फीलिंग मत रखो, और उसे बाहर निकाल देती है। गोंग कहता है, क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं? ईव जवाब देती है, हाँ तुम नहीं हो। वो कहती है, मैं शराब और कॉन्ट्राबैंड दोनों को ढूंढ लूंगी और रिपोर्ट करूंगी। गोंग बाद में गार्सिया के पास जाकर कहता है, ईव को तुम पर शक हो गया है, तुम्हें शराब को छुपाना होगा। गार्सिया कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। वही हम सेयंग जुन को देखते हैं, जो अपना काम कर रहा होता है। योनसू उससे कहती है, तुम्हें मीनाली की जांच करनी चाहिए, हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। सेयंग जुन मीनाली के पास जाता है। मीनाली अपनी बहन डोनाली से बातें कर रही होती है और कहती है, मैं लॉटरी टिकट नहीं रख सकती। गोंग को पता चल गया है कि मेरे पास टिकट है, और ये टिकट कांगसू का है। लेकिन गोंग ने कहा कि वो किसी को नहीं बताएगा। फिर भी मैं उसकी बात पर भरोसा कैसे करूं? वो एक पागल है, उसने स्पेस में जंप कर दिया था। वो मुझसे किसी को मारने के लिए भी कह सकता है। डोनाली कहती है, जो कुछ भी वो कहे उसकी बात मान लो। लेकिन मीनाली कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं कांगसू को टिकट देने जा रही हूं। पास में सेयंगजुन होता है, जिसने सारी बातें सुन ली थी। अब वो भी पैसों का सपना देखने लगता है। मीनाली कांगसू के पास आ जाती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद वो अपनी जेब से टिकट निकालने की कोशिश कर रही थी। पास में सेयंगजुन खड़ा होता है, जो ये सब देख रहा था। बाद में वो उनके पास आ जाता है, जिससे मीनाली टिकट निकालने की हिम्मत नहीं कर पाती। कांगसू मीनाली से पूछता है, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? इस दौरान वो मीनाली के ग्लव्स को देखता है और उसे लेक्चर देने लगता है। वो कहता है, तुम ऐसे ग्लव्स नहीं पहन सकती, इससे मधुमक्खियों में बीमारी फैल सकती है। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नए ग्लव्स खरीद सकता हूं। इसके बाद उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। मीनाली कहती है, क्या सिर्फ तुम्हारे ही पास पैसे हैं? क्या तुम अपने पैसे का घमंड कर रहे हो? वही दूसरी ओर हम ताइही को देखते हैं, जो एक वॉच को देख रही थी। उसके बाद वो अपने अतीत के सीन को याद करती है। इस सीन में वो डोंगे और ईव के साथ होती है। ये तीनों स्पेस में गए हुए थे। डोंगे ताइही से कह रहा था, तुम ये वॉच मुझे बाद में दे देना। ताइही ईव से पूछ रही थी, तुमने अर्थ पर आखिरी बार कौन सा खाना खाया था? ईव जवाब देती है, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा माइंड पूरी तरह से खाली हो चुका है। ताइही कहती है, कोई बात नहीं, जब मैं पहली बार स्पेस में गई थी तब मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। प्रेजेंट में ताइही बाहर आती है
और डोंगे को देखती है। इसके बाद वो गाड़ी में बैठती है। डोंगे भी गाड़ी में आ जाता है। ताही उससे कहती है कि तुम ईव को कॉल नहीं करने वाले थे? डोंगे जवाब देता है उसने कोई जवाब नहीं दिया, शायद वो सो रही है। अगले सीन में गोंग को दिखाया जाता है जो गोएंगू को कॉल करता है। गोएंगू कहती है मैंने अचानक से अपने एंगेजमेंट की घोषणा कर दी थी, तुम्हें शायद शौक लगा होगा, उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन गोंग कहता है मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, मैं एंगेजमेंट नहीं करने वाला हूं, मुझे माफ कर दो। अगले सीन में गोंग की मां को दिखाया जाता है जो समन के पास आई हुई थी। वो गोंग और गोएंगू की शादी के बारे में चर्चा कर रही थी। समन बताती है कि इनकी शादी से बहुत लाभ होगा। समन कहती है इन दोनों की शादी होगी। वैसे आप में से गोंग की मां कौन है? वो तीनों कहती है तुम भविष्य देख सकती हो, तुम्हें इसके बारे में अंदाजा लगाना चाहिए। समन कहती है ये बहुत ही सिंपल है, तुम तीनों में से ही एक ने बच्चे को जन्म दिया होगा। वही हम गोएंगू को देखते हैं जो लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है और गोंग की बातों को याद कर रही होती है। गोंग ने कहा था मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। गोएंगू देखती है कि सामने जरियोंग खड़ा है। गोएंगू सबसे पहले माफी मांगती है, सॉरी, मैंने अचानक से एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी थी। जरियोंग कहता है कांगसू तुम्हें पसंद करता है, लेकिन गोंग तुम्हें पसंद नहीं करता है। गोएंगू कहती है मुझे पता है। जरियोंग पूछता है अगर तुम्हें पता है तो फिर तुम गोंग के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? गोएंगू जवाब देती है ये कांगसू की गलती है, अगर उसने एक्स चुराया ना होता तो ऐसा नहीं होता। अगले सीन में हम मिंजंग को देखते हैं जो लीमन से बात कर रही होती है। वो कहती है क्या तुमने गोंग से बात की? क्या उसे एक्स मिल गए हैं? लीमन जवाब देता है हाँ, उसे मिल गए हैं। उसने एक्स को लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। चलो अब हम खाना खाने चलते हैं। लेकिन तभी एक आदमी आता है और कहता है जरियोंग ने तुम्हें बुलाया है। अगले सीन में मिंजंग, गोएंगू, जरियोंग और उनका डॉक्टर होता है। डॉक्टर बता रहा होता है 7 एग्स ने फर्टिलाइजेशन पूरा कर लिया है, अब इन्हें मिंजंग के अंदर इम्प्लांट करना होगा। जरियोंग मिंजंग से पूछता है अब तुम क्या कहोगी? तुम्हारे यहां 7 बच्चे आने वाले हैं, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इस प्रक्रिया को रोक दें और कांगसू को मना कर दे? मिंजंग जवाब देती है नहीं, इसे कंटिन्यू रखो, आपने अभी तक जो भी किया है उसके लिए धन्यवाद। अगले सीन में हम मिनाली को देखते हैं जो गोंग से बात कर रही होती है। वो कहती है तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने कहा था कि कांगसू को नहीं बताओगे, लेकिन इसके बदले तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मुझे किसी को मारने के लिए कह रहे हो? गोंग जवाब देता है नहीं, मैं तुम्हें किसी को बचाने के लिए कह रहा हूं, तुम्हें सिर्फ मेरे पैरों को पकड़ना होगा। अगले सीन में ईव को देखते हैं जो येउसू से डोंग के बारे में बात कर रही होती है और पूछती है ताई ही कहाँ है? येउसू कहती है अभी तक आई नहीं है। इसके बाद ईव ताही को कॉल करती है, लेकिन ताही डोंगे के साथ होती है। ताही का फोन बज रहा था, लेकिन वो गुस्से में फोन को लात मार देती है। फोन गिर जाता है और कॉल पिकअप हो जाता है। ईव को समझ आ जाता है कि ताही और डोंगे साथ में है। ताही डोंगे से पूछती है क्या तुम ईव को पसंद करते हो? डोंगे मना करते हुए कहता है नहीं, ईव को आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बातें ईव सुन रही होती है और गुस्से में कॉल काट देती है। वही हम गोंग को देखते हैं जो टूथब्रश कर रहा होता है। तभी ईव वहां पे आ जाती है और गोंग से पूछती है शराब कहाँ है? गोंग जवाब देता है मुझे नहीं पता। ईव कहती है तुम झूठ बोल रही हो, क्या सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं? आदमी हमेशा औरतों को धोखा देते रहते हैं, वो बिल्कुल बेकार किस्म के होते हैं। आदमी तो जानवरों से भी बदतर होते हैं। गोंग कहता है मुझे सच में नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। इसके बाद ताही ईव को कॉल करती है और पूछती है तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? ईव कहती है मुझे यहाँ शराब मिली है। ताही कहती है ये किसने किया होगा? शायद ये गार्सिया का काम हो सकता है, जल्दी से पता लगाओ और रिपोर्ट करो। फिर गोंग के पास मिंजंग का कॉल आता है। वो कहती है जो कांगसू कर रहा है वो सही है, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम कांगसू को देखते हैं जो जरियोंग से बात कर रहा होता है। वो कहता है मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, अब मैं इसे फ्रीजर में रखूंगा, ये जल्द ही अर्थ पर आ जाएंगे। जरियोंग खुश होकर कहता है मैं बच्चों की फोटो देखना चाहता हूं। कांगसू कहता है
ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। बाद में वो उनकी फोटो खींचने लगता है। वही गोंग ईव को देख रहा होता है। ईव शराब ढूंढ लेती है और उसे पी लेती है। फिर वो गोंग को देखकर पूछती है, गार्सिया कहाँ है? दूसरी तरफ कांगसू फोटो भेजता है, लेकिन वो सुनता है कि ईव आ रही है। वो जल्दी से एक्स को ले लेता है। ईव कहती है, यहाँ पर गार्सिया है। कांगसू एक्स को रख रहा होता है। ईव ये सब देख लेती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो? इस बॉक्स में कितनी हीट है? यहाँ पर मधुमक्खियां मर सकती हैं। तभी गोंग लैपटॉप को देखता है और उसे बंद करने की कोशिश करता है ताकि ईव कुछ नहीं देख सके, लेकिन ईव उसे देख लेती है और समझ जाती है कि यहाँ क्या चल रहा है। ईव कहती है, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर मधुमक्खियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास एग्स और स्पर्म भी है। ऐसा करना स्पेस लॉ के खिलाफ है। अब तुरंत दरवाजा खोलो। लेकिन कांगसू दरवाजा नहीं खोलता और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो के पहले अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।